मिडिल ईस्ट में तनाव की एक बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया की लाइफलाइन माना जाने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इन दोनों के बीच में दुनिया की सांसें मुश्किल में फंसी है। मिडिल ईस्ट के देश टेंशन में हैं। हालांकि अब उन्होंने हॉर्मुज का विकल्प तैयार करने का प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि ये रास्ते वाकई में सुरक्षित हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ये वो रास्ता है जहां से होकर दुनिया करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। आज इस रास्ते पर कब्जे के लिए जंग लड़ी जा रही है। ईरान इस रास्ते से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता, तो अमेरिका इस रास्ते को पहले की तरह फ्री पैसेज बनाने पर तुला हुआ है। जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट की ताकत का एहसास हुआ। उसे हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिल गया। उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का दावा किया। हालांकि बाद में उसने टोल की जगह जहाजों को सुविधाएं और सुरक्षा देने के नाम पर और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूलने का दावा किया। ईरान ने एक अथॉरिटी बनाकर उसे IRGC के साथ समन्वय बनाकर हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही उसने ओमान से बात की। ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मुज में प्रबंधन का अधिकार उसका है और सभी जहाजों को उसकी बात माननी ही होगी। बीते एक हफ्ते में ईरान कई जहाजों पर हमले कर चुका है और इसी वजह से अमेरिका सेना लगातार ईरान के अलग अलग शहरों पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। मिडिल ईस्ट में सैन्य टकराव के बीच सबसे ज्यादा तनाव में खाड़ी के देश है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके तेल और गैस के कारोबार के लिए जरूरी है ही। उनके लिए जरूरी सामानों की सप्लाई का भी एक अहम रूट है। हालांकि बढ़ते तनाव को देखते हुए अब खाड़ी देश हॉर्मुज के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। खाड़ी देश तेल और गैस की सप्लाई के लिए हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने की कोशिश में है। इसके लिए नई पाइपलाइंस बिछाई जा रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट्स ईरान के हमलों से सुरक्षित रह पाएंगे?
गोल्डमैन सैक्स की एनालिटिक इकाई अलेक्जेंड्रा पॉलिस के मुताबिक साल 2027 के अंत तक पाइपलाइन क्षमता तैयार हो सकती है। यूएई की वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन परियोजना फिलहाल लगभग आधी बन चुकी है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने अधिकारियों को 2027 तक परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया। 252 मील लंबी ये पाइपलाइन मौजूदा फुजैराह पाइपलाइन के साथ साथ चलेगी और यूएई की जमीन के रास्ते तेल निर्यात करने की क्षमता को दोगुना करके 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर देगी। यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट के अरब सागर वाले हिस्से में एक नए पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल के निर्माण की योजना भी बना रखा है। ये इस क्षेत्र में आने वाले सामान के लिए एक और रास्ता देगी, जिसमें स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ये भविष्य में दुबई के जेबल अली पोर्ट को टक्कर दे सकती है। इसके अलावा इराक ने 435 मील लंबी बसरा खतीथा पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है, जो आगे चलकर जॉर्डन, सीरिया, टर्की से भी जुड़ेगा। प्रोजेक्ट से रोजाना करीब 25 लाख बैरल तेल के ट्रांसपोर्ट होने की उम्मीद है। इसके निर्माण का बजट $1.5 अरब रखा गया है। सऊदी अरब भी लाल सागर तक जाने वाली अपनी कच्चे तेल की पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाकर 90 लाख बैरल प्रतिदिन की करने की योजना पर विचार कर रहा है। इस पर अभी शुरुआती बातचीत ही चल रही है। खाड़ी देशों का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट की बजाय दूसरे रास्तों से तेल निर्यात को जोर देना है। माना जा रहा है कि 2028 के अंत तक रोजाना 7.3 मिलियन बैरल तक तेल वैकल्पिक मार्गों से बह सकता है, यानी खाड़ी से होने वाले लगभग 60% तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं होगी। इधर अमेरिका भी इराक सीरिया ऑयल पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद भी भूमध्य सागर के रास्ते तेल एक्सपोर्ट का एक सुरक्षित रूट तैयार करना है, यानी ईरान की रणनीतिक ताकत को कम किया जा सके। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि ये पूरा क्षेत्र ईरान के मिसाइलों की जद में है। ईरान खुद या अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए कभी भी इन पाइपलाइन से होने वाली तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। यानी ये रास्ता तैयार हो भी गए तब भी सवाल बना रहेगा कि क्या ये रास्ता वास्तव में फायदेमंद साबित हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। बीते 4 साल से ज्यादा समय से यूरोप की जमीन जंग की आग से धधक रही है, लेकिन अब जंग की तपिश यूक्रेन से ज्यादा रूस की जमीन पर महसूस की जा रही है। यूक्रेन अपने इलाके वापस लेते जा रहा है और रूस के तेल और गैस के कारोबार को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाते जा रहा है। इन सब के बीच में यूरोप का अजोब सागर रूस के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट साबित हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, वो आप भी जानिए। रूस ने यूक्रेन को मामूली सा मुल्क समझा, हमला किया, जल्द ही जीत हासिल कर जंग खत्म करने का दावा किया गया। लेकिन यूक्रेन के लोगों का जज्बा और उसके सहयोगियों का साथ जंग को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां रूस भी टेंशन में है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों से रूस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। एक हफ्ते में हमलों की वजह से रूस को एजेव सागर के अहम समुद्री रास्तों पर शिपिंग ट्रैफिक रोकना पड़ा। इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ रूस का व्यापार प्रभावित होने लगा है। हालात ऐसे हो गए कि आजोव सागर आज रूस के लिए होर्मुज बन गया है, जिस पर यूक्रेन का नियंत्रण मजबूत हो रहा है। रूस इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने और दक्षिणी रूस से तेल, गेहूं, स्टील, सूरजमुखी का तेल और दूसरे सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए करता रहा है। लेकिन कुछ महीनों में यूक्रेन के ड्रोन हमले काफी प्रभावी हो गए हैं और अब इस समुद्री रास्ते पर भी रूस का दबदबा कमजोर पड़ने लगा है। यूक्रेन का दावा है कि बीते करीब 10 दिन में अजोव सागर में रूस के 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया। पहले यूक्रेन के हमले मुख्य रूप से रूस के शैडो ऑयल टैंकरों और युद्धपोतों तक सीमित थे,
लेकिन अब हमलों का दायरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से रूस ने डॉन अजोव चैनल और केर्च स्ट्रेट से शिपिंग ट्रैफिक रोक दिया है। दरअसल डॉन अजोव चैनल अजोव सागर को रूस की अंदरूनी नदियों और जलमार्गों से जोड़ता है, जबकि केर्च स्ट्रेट अजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का कहना है कि यूक्रेन के हमलों का मकसद क्रीमिया को रूस की सप्लाई लाइन से अलग करना और समुद्री रास्तों से होने वाले तेल और अनाज के निर्यात को बाधित करना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।